हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज आपके बीच मैं लेके उपस्थित हुआ एक महत्वपूर्ण टॉपिक। किसी भी लेवल, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या आप आगे भी जाते हैं तो एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं, टेट देते हैं, सुपर टेट देते हैं, तो वहाँ पर भी ये चैप्टर बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। और इसका एक पार्ट आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जो बेसिक पार्ट है उसको ज़रूर देखिएगा। उस पार्ट को देख लेंगे तो ये वाला पार्ट बेहतर समझ में आएगा। तो इस वीडियो का नाम है वाइस पार्ट 2, तो इसको जरूर देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल में। तो आइए आज पढ़ते हैं वाइस पार्ट 2। पार्ट 1 आप लोग देख चुके हैं, तो पार्ट 2 की हम लोग शुरुआत करेंगे। तो बेसिक चीज़ें पार्ट 2 की होती क्या है कि पार्ट 2 में आपको करना क्या है। तो पार्ट 2 में सबसे पहले हमको ये जानना है कि एक्टिव और पैसिव में परिवर्तन कैसे करते हैं। बेसिक चीज़ें, एक्टिव किसे कहते हैं, पैसिव किसे कहते हैं, ये आप लोग सीख चुके हैं। आज यहाँ जानेंगे कि कब कैसे परिवर्तन करते हैं। तो मैंने आपको पार्ट 1 में बताया भी था कि जितने इंडेफिनिट टेंस होते हैं और जितने परफेक्ट टेंस होते हैं, जब उनकी पैसिव बनती है तो उनके बाद जो टेंस आता है उस टेंस में पैसिव बनती है। और जो कंटीन्यूअस होते हैं उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव बनानी है तो उसके बाद कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तो उसको चेंज कर देंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। इसका मतलब क्या है कि अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें यस या ईएस लगा हो, तो बच्चों ये टेंस कौन सा होता है, ये टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आप जानते हैं कि जितने इंडेफिनिट टेंस होते हैं उनकी पैसिव कैसे बनती है उसके बाद आने वाले टेंस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा हो तो पैसिव बनाना हो तो पैसिव वॉइस में किसका यूज करेंगे, इज, एम, आर का यूज करेंगे। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, या पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट भी आ सकता है। निगेटिव पढ़ेंगे तो डिड नॉट आएगा, और अगर आप लोग बात करेंगे अफर्मेटिव की तो सेकंड फॉर्म आएगा। सेम प्रोसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस आता है, अफर्मेटिव में, निगेटिव में डू नॉट, डज नॉट आता है। तो डू नॉट और डज नॉट आएगा तब भी इज, एम, आर नॉट हो जाएगा। यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बाद आता है टेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो जितने इंडेफिनिट टेंस होते हैं उसके बाद जो टेंस आता है उसमें उसको पैसिव में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म का वाज बियर हो जाएगा, और अगर डिड नॉट लगा होगा तो क्या करेंगे, वाज बियर के साथ नॉट का प्रयोग कर देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो गया कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट। अब बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय जितने इंडेफिनिट टेंस होते हैं और जितने परफेक्ट होते हैं उनके बाद जो टेंस आता है उसको उसमें परिवर्तित कर देते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। अब बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में सहायक क्रिया बिल और सेल का प्रयोग करते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद कौन सा टेंस आता है बच्चों, फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद आता है फ्यूचर कंटीन्यूअस। तो बिल सेल का चेंज हो जाएगा फ्यूचर कंटीन्यूअस में। इसका मतलब है कि बिल बी या सेल बी में इसको परिवर्तित कर देंगे। तो ये आपके तीनों टेंस कौन हो गए, ये हो गए आपके तीनों इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट कंटीन्यूअस, और फ्यूचर इंडेफिनिट का फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। अब बात करते हैं परफेक्ट की। कंटीन्यूअस की बात बाद में करेंगे। तो परफेक्ट में बात करेंगे तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट मान लीजिए सहायक क्रिया कौन सी होती है, हैज और हैव होती है। हमने आपको बताया कि जितने इंडेफिनिट टेंस होते हैं और जितने कंटीन्यूअस टेंस होते हैं, कंटीन्यूअस में तो बीइंग लग जाएगा, उस तो अभी आगे आएगा, लेकिन जितने इंडेफिनिट टेंस होते हैं, जितने भी आपके इंडेफिनिट होते हैं, जितने आपके इंडेफिनिट टेंस होंगे और जितने आपके परफेक्ट टेंस होंगे, जब इनकी पैसिव बनाएंगे तो इनके बाद जो टेंस आएगा उसमें परिवर्तित कर देंगे। अब हैज हैव किस टेंस का वाक्य, हैज हैव सहायक क्रिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो इसके बाद कौन सा टेंस आता है, इसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसकी सहायक क्रिया क्या होती है, हैज हैव बीन, यानी कि हैज बीन, हैव बीन। हैज हैव अगर एक्टिव वॉइस में आएगा तो पैसिव वॉइस में हैज हैव बीन हो जाएगा। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। तो पास्ट परफेक्ट में हैड हेल्पिंग वर्ब आता है। अब हैड आएगा तो हैड का क्या होगा, हैड का हो जाएगा हैड बीन, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और इसके बाद सबसे लास्ट वाला आपका परफेक्ट कौन सा होता है, ये होता है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस।
और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कौन सी सहायक क्रिया यूज होती है? इसमें यूज होती है विल हैव और शैल हैव। ये सहायक क्रिया यूज होती हैं फ्यूचर परफेक्ट में, और फ्यूचर परफेक्ट का फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो विल शैल हैव का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा विल हैव बीन, और शैल हैव का क्या कर देंगे? शैल हैव बीन में परिवर्तन कर देंगे। एक बार फिर इसको समझ लेते हैं। जितने प्रेजेंट और जितने परफेक्ट टेंस होते हैं, जब उनकी पैसिव बनाते हैं तो उनके बाद जो टेंस आता है उसमें परिवर्तन कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट कंटीन्यूअस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर यस या यस लगा होगा, डू नॉट या डज नॉट आएगा तो उसको इज एम आर में चेंज कर देंगे। सेकेंड फॉर्म आएगी डिड नॉट आएगा तो वाज बियर, और नॉट रहेगा तो वाज बियर नॉट में। बिल सेल का बिल बी और सेल बी में। अगर हैज हैव आता है तो क्या होता है? हैज हैव का हैज बीन हैव बीन में चेंज होता है, हैड का हैड बीन, बिल हैव सेल हैव का बिल हैव बीन सेल हैव बीन। तो इसको याद करना उतना कठिन भी नहीं, आप आसानी से याद भी कर सकते हो। यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ हैव और हैड आया है ऐसे वाक्यों की पैसिव में क्या हुई है? बीन जुड़ गई है। तो आप इसको आसानी से बना सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं किस टेंस की? अब हम लोग बात करते हैं कि मान लीजिए एक्टिव वॉइस में आपका आ जाए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, यानी कि एक्टिव वॉइस में ही इज एम आर आ जाए। अगर एक्टिव वॉइस में ही वाज वियर आ जाए तो कैसे परिवर्तन करेंगे? तो यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव बनाते हैं तो जो सहायक क्रियाएं आई रहती हैं उन्हीं सहायक क्रियाओं को हूबहू लिख देते हैं, उसी के बाद उन्हीं के साथ क्या ऐड कर देते हैं? बीइंग ऐड कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर वाज और वर आ गया या इज एम आर आ गया, पैसिव आपको बनानी है तो क्या करेंगे? बीइंग ऐड कर देंगे। देखिए बीइंग और बीन में अंतर होता है, इसको बीन बोलते हैं और इसको बोलते हैं बीइंग। तो बीइंग कब लगाते हैं? बीइंग लगाते हैं कंटीन्यूअस के साथ और बीन लगाते हैं परफेक्ट टेंस में। तो एक बार हमारे साथ याद करिएगा कि अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा है तो इसके पैसिव में इज एम आर, डू डज नॉट के साथ इज एम आर नॉट का प्रयोग करेंगे। सेकेंड फॉर्म के साथ किसका प्रयोग करते हैं? सेकेंड फॉर्म के साथ वाज और बियर का प्रयोग करेंगे। और अगर डिड नॉट आता है तो वाज बियर नॉट का प्रयोग करेंगे। बिल सेल के साथ बिल बी सेल बी, हैज और हैव के साथ हैज बीन हैव बीन, हैड के साथ आएगा तो हैड बीन, बिल हैव सेल हैव के साथ बिल हैव बीन सेल हैव बीन, और अगर इज एम आर आएगा तो बीइंग जोड़ देंगे, और वाज और वर आएगा तो बीइंग जोड़ देंगे। तो ये आपको हो गया बेसिक रूल के बाद आपका जो है सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, इसी को आधार बना के हम लोग आगे पढ़ेंगे। और काइंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन बता दूं कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये रूल है कि पैसिव वॉइस में आप हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। तो ये हो गए आपके रूल। अब इस पे आधारित हम लोग कुछ सेंटेंस देखते हैं। और जैसे कि बेसिक रूल मैंने आपको बताया कि जैसा प्रश्न वैसी पैसिव, अगर वाक्य अफर्मेटिव में है तो आंसर अफर्मेटिव में, निगेटिव में है तो निगेटिव में। तो इस रूल को भी हम लोग फॉलो करेंगे। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो बच्चों देख सकते हैं यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं। हिज हेल्थ वरीज मी, आई हैव टेकन माई फूड, आई एम नॉट फॉलोइंग यू, ही किल्ड ए लायन यस्टरडे, और हु टीचेज हिम मैथ। अब इसके हम लोग पैसिव बनाने का प्रयास करते हैं। तो जो वाक्य सेंटेंस दिया गया हिज हेल्थ वरीज मी, सबसे पहले पैसिव बनाने के लिए आप पहचान लीजिए कि टेंस कौन सा है। तो यहाँ पर क्रिया में यस लगी हुई है, तो जब क्रिया में यस या ईएस लगा होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, और पैसिव में क्या करते हैं? इज एम आर का प्रयोग करते हैं। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है? मी, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई, और आपका सब्जेक्ट क्या है एक्टिव वॉइस का? हिज हेल्थ, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? इसका ऑब्जेक्ट भी यही हो जाएगा, और उसके साथ क्या जोड़ देंगे? बाई जोड़ देंगे, तो हो जाएगा बाई हिज हेल्थ। अब देखिए ये आपका हो गया सब्जेक्ट। अब आपको सब्जेक्ट के बाद यूज किसका करना है? वाक्य अफर्मेटिव था, आपका आंसर भी अफर्मेटिव बनेगा। अब आपको सब्जेक्ट के बाद लगानी है हेल्पिंग वर्ब, तो आई के साथ क्या लगाएंगे? अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा होता है तो इज एम आर में परिवर्तन करते हैं। अब आई के साथ हम क्या लगा सकते हैं? ना तो आर लगा सकते हैं ना तो हम लोग इज लगा सकते हैं। तो आई के साथ क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे, तो आई एम। और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो यहाँ पर वरीज की थर्ड फॉर्म क्या होगी? वरीज की थर्ड फॉर्म हो जाएगी वरीड। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आई एम वरीड बाई हिज हेल्थ। आप अगला सेंटेंस देखिए कि आई हैव टेकन माई फूड, सब्जेक्ट क्या है? आई, हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव, टेकन क्या है? वर्ब, और माई फूड क्या है? आपका ऑब्जेक्ट। अब आपको मान लीजिए इसको बनाना है पैसिव वॉइस, तो ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे सब्जेक्ट में। तो माई फूड आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है,
ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट माई फूड। अब आप देखिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी आई है, हैव आया है, तो जब हैज और हैव आता है तो पैसिव में हैज बीन और हैव बीन कर देते हैं। तो माई फूड सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का प्रयोग करेंगे, और हमेशा थर्ड फॉर्म दिया ही रहता है हैव के साथ, तो टेकन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, तो माई फूड हैज बीन टेकन। उसके बाद क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे, और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। तीसरे सेंटेंस पे हम लोग चलेंगे तो आई एम नॉट फॉलोइंग यू। ये सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस आपका निगेटिव है और इसमें हेल्पिंग वर्ब एम आई है। तो अभी भी मैंने आपको बताया कि जब प्रश्न में ही इज एम आर वाज वियर आ जाए तो पैसिव में क्या करते हैं, बीइंग ऐड कर देते हैं। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, यू, तो यू को बना देते हैं सब्जेक्ट। अब यू आपका सिंगुलर की प्लूरल, तो यू आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यू के साथ क्या लगाएंगे, सहायक क्रिया आर लगाएंगे। वाक्य निगेटिव है तो आप भी निगेटिव लगाएंगे। उसके बाद क्या जोड़ देंगे, बीइंग जोड़ देंगे। पैसिव वॉइस में हमेशा आपकी थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो फॉलोइंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फॉलोड। थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाएंगे और अंत में क्या करेंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। अगले सेंटेंस पे चलते हैं, ही किल्ड ए लायन यस्टरडे। इस वाक्य में ही क्या है, सब्जेक्ट है, किल्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लायन क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यस्टरडे क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, तो जो ऑब्जेक्ट आपको पहले मिल जाए हमेशा उसी को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ए लायन क्या करिए, इसको सब्जेक्ट बना दीजिए। वाक्य अफर्मेटिव है तो आपका आंसर भी अफर्मेटिव ही होगा। यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, और जब सेकंड फॉर्म आती है तो पैसिव में क्या करते हैं, वाज और वर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट हो ए लायन है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो ए लायन के साथ क्या करेंगे, सहायक क्रिया वाज लगाएंगे, तो ए लायन वाज। अब इसके बाद क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, और इसकी सेकंड और थर्ड दोनों सेम होती है, तो ए लायन वाज किल्ड। थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाएंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और जो आपका सेकंड ऑब्जेक्ट बचा है उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब आप लास्ट सेंटेंस देखिए, हु टीचेज हिम मैथ। ये सेंटेंस आपके यूपी बोर्ड की दृष्टि भी बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो हाई स्कूल का एग्जाम हो चाहे इंटरमीडिएट का एग्जाम हो। तो हु वाला बहुत ही सिंपल है, अगर हु कभी दिया हो पैसिव बनानी हो तो हु के जस्ट नीचे क्या लिखते हैं, बाई हुम लिखते हैं। उसके बाद एक स्थान छोड़ देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट के जस्ट नीचे उसी का सब्जेक्ट लिखते हैं, तो हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। आप जो स्थान खाली छोड़े वहां आपको सहायक क्रिया लिखनी है, तो हु के नीचे बाई हुम एक स्थान खाली छोड़ते हैं, ऑब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट ही लिख दिए। अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको क्या लगानी है, वर्ब लगानी है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो वर्ब कौन सी है, टीचेज, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, टाट होती है। आपने एक बार बाई पहले लगा दिया है, दोबारा आपको बाई यूज नहीं करना है, और जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब आपको सहायक क्रिया यूज करनी है, तो यहाँ पर यस लगा हुआ है, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगी होती है तो पैसिव में इज एम आर का प्रयोग करते हैं, और बाई हुम सिंगुलर होता है तो क्या लगा देंगे, इज, क्योंकि यहाँ पर बाई हुम आपका देखिए यहाँ पर ही लगा हुआ है तो ही के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, तो बाय हुम इज ही टॉट मैथ। एक सेंटेंस इसी के साथ हम लोग और देख लेते हैं कि हु ब्रोक, ये सेंटेंस देखिएगा, हु ब्रोक दिस चेयर। मान लीजिए आपको पैसिव बनानी है तो आप क्या करेंगे, हु के जस्ट नीचे क्या लिखेंगे, बाय हुम लिखेंगे, लिख दीजिए, एक स्थान छोड़ देते हैं, सब इसी सब ऑब्जेक्ट जो आपका उसी के नीचे सब्जेक्ट लिख देंगे, तो दिस चेयर का दिस चेयर हो जाएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो यहाँ पर ब्रोक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रोकन होती है, लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। खाली जहाँ स्थान बचा वहाँ पर हमको क्या लिखनी है, वहाँ पर हमको वर्ब लिखनी है, सॉरी जो खाली स्थान बचा हो हमको वहाँ पर सहायक क्रिया लिखनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म के साथ जो आपकी हेल्पिंग वर्ब लगती है वाज और वर लगती है। तो यहाँ पर दिस चेयर सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे, तो बाय हुम वाज दिस चेयर ब्रोकन। तो पैसिव पढ़ने के लिए अगर आप चाहते हैं आपको पैसिव सही से आए तो जो ये आपके फार्मूले हैं इसको आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे, इनका पीछा छूटने वाला नहीं है। अभी आप विशेष नियम पढ़ेंगे अगले पार्ट में तो वहाँ पर भी ये आपको मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं आगे की क्लासेस आपके लिए आसान हो तो इस चीज़ को अच्छे से याद कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।